चुनाव के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो? वो पार्टी भी साथ देगी और सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सर, एक फैक्टर आप वहाँ गए तो आपने सुना होगा, प्रशांत किशोर। आपको लगता है कि वो चुनौती आप लोगों के लिए भी है? और क्या संभव है सर कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के भी साथ काम कर चुके हैं, एक बार नहीं कई बार, क्या चुनाव के बाद वो पार्टियां जो अलग से तीसरा मोर्चा बनाने की बात कर रही हैं, AIM हो, ओवैसी साहब की हो या दूसरी अन्य पार्टियां, एंड प्रशांत किशोर साहब के बारे में आपकी क्या राय है? क्या वो भी चुनाव के बाद आपके साथ आप चाहेंगे कि काम करें? देखिए, पहले कहना बड़ा उचित नहीं है। अभी तो वो 2-3 साल से काम कर रहे हैं वहाँ पे, और अभी उन्होंने बिहार वासियों को निराश किया है। जैसे ही घोषणा करी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उसके पहले वो घोषणा कर रहे थे मैं चुनाव लड़ूंगा, एक जगह 2 जगह से चुनाव लड़ूंगा, 2 जगह से चुनाव लड़ूंगा, तेजस्वी के सामने चुनाव लड़ूंगा, ऐसी बातें वो कर रहे थे। तो अब जो है उन्होंने घोषणा की मैं चुनाव लड़ नहीं रहा हूँ। वो तो वही बता सकते हैं कि क्यों ये किया है, पर ऐसा कुछ लगता नहीं। जो वोट तो कोई खड़ा हो जाता मान लो तो टूटती हैं, पर महागठबंधन के वोटों के टूटने की संभावना बहुत कम है। सर, जो दूसरी पार्टियों की मैंने बात की, चुनाव के बाद क्या आप चाहेंगे कि ये लोग विचार करें आप लोगों को अगर ज़रूरत पड़े साथ देने का, जो तीसरा मोर्चा बनाया इन लोगों? देखिए, मेरे ख्याल से चुनाव परिणाम आने के बाद में उस वक्त में ये तय होता है कि कौन आना चाहेगा, कौन क्या स्थिति बनती है। जब कभी चुनाव में देश के अंदर राज्यों में चुनाव के बाद में ही तमाम समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं। आपको लगता है सरकार बनाने में कामयाब होगी महागठबंधन? हम तो पूरी ताकत लगा देंगे, बाकी तो जनता माई बाप होती है, वो फैसला करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अशोक गहलोत साहब।